पे कर रहा है तो गलत है, लेकिन यदि अनायास हो रहा है। मुझे एक संस्मरण याद आ गया, बहुत छोटे का संस्मरण था। एक स्थान पर बहुत छोटा था, तो एक दादाजी का अभिषेक करने का नियम था। उनके यहाँ सूतक लग गया, तो उन्होंने कहा बच्चे यहाँ आओ, ये धोती दुपट्टा पहन लो और मुझे अभिषेक दिखा दो। मंदिर में कोई था नहीं, अब अपन ने कभी किया नहीं था, अपन ने पहन लिया और काकताली न्याय से पारसनाथ भगवान की मूर्ति आई। अब मैं क्या फन जानूं, क्या मैंने ढाल दिया। वो बाबा जी थे, वो बहुत चिल्लाए, ये क्या कर दिया तूने, फन के ऊपर डाल दिया, ये तो सांप है, ये तो। अरे मैंने कहा दादाजी आप ऊपर वाले फन से बचाओ, नीचे भी तो सांप बना है। अब तू मुझे शिक्षा देता है। अब मैंने सही सही कहा भाई, ऊपर फन बना तो नीचे भी सांप बना है। अब वो मुझे शिक्षा देता है, मुझे पढ़ा रहा है, ये ठीक नहीं है। अब मैंने उनसे ज़्यादा माथा बोड़ी नहीं की। मैंने कहा दादाजी रुको, उस समय भी मेरे में अकल थी थोड़ी सी। तो मैंने दादाजी से कहा आप रुको। मैं तुरंत दूसरी थाली लाया और भगवान को ऐसा टेढ़ा किया, भगवान आप टेढ़े हो जाओ। और टेढ़ा, अब इतनी सी तो मूर्ति, भगवान को टेढ़े करके जल ढाल दिया। मैंने कहा बाबा जी ये तुम ले लेना, ये हम ले लेंगे, बस अगला डंडा में जाए। वहीं भगवान को मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया और यूं जल डाल दिया। अब बोलो ये विवाद का, अब क्या बहस करूं उनसे। ऊपर भी फन नीचे भी फन, चला करके यदि फन पे डाल रहे हैं तो बहुत 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 बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो फन असंयमी का है, देवता है। असंयमी गृहस्थ का फन, जल का ऊपर फन, वो जल, और उस फन पे जाकर वो भगवान के ऊपर गिरेगा। यानी आपके नहाने के जल से भगवान का अभिषेक करना कितना पाप है बोलो। आपके नहाने का जल और उससे भगवान का अभिषेक हो रहा, उस फन पे तुमने जल ढाला, वो असंयमी है, धर्मेंद्र है, ग्रस्त है, उसके शरीर का नहन जल भगवान के ऊपर गिर रहा है। कई लोग ये गलतियां करते हैं। तो यदि तुम चला करके फन पर अभिषेक कर रहे हो, धर्मेंद्र आदि मान करके, तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। असंयमी का जल भगवान के ऊपर गिरेगा। अनायास यदि गिर जाता है तो लोगों का इसका विकल्प नहीं करना चाहिए। हमारा कोई पर्पस नहीं है। अब उसमें विमलनाथ भगवान का तो शुक्र है, और वो तो नीचे बना हुआ है, अच्छा बढ़िया बना हुआ है। चलाकर करना नहीं, यदि हो रहा है तो उसमें कोई दोष